लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली तियान एलेक्स और निंग चुआन से हार गया था, जिसके बाद पर्पल बाल वाली लड़की ने उन दोनों को साथ चलने के लिए कहा था ताकि वो उसके सीनियर से मिल सके। इसके बाद सीनियर ने उन दोनों को बताया था कि उन्हें बॉर्डर पर जाके एक टेस्ट देना होगा, जिसमें अगर वो पास हो गए तो उन्हें उनकी एकेडमी में शामिल कर लिया जाएगा। तो टेस्ट की तैयारी के लिए एलेक्स और निंग चुआन वहां से चले गए थे, जहां उनके जाने के बाद उस सीनियर एल्डर ने उस टेस्ट के बारे में हर जगह अनाउंस करवा दिया था ताकि बाकी जीनियस कल्टीवेटर भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स जिया को लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास आ गया था, जहां एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे देखकर कहते हैं कि अब की बार तो तुम मुझसे काफ़ी जल्दी मिलने आ गए, वरना अक्सर तो तुम काफ़ी लंबे समय बाद आते हो। इसके बाद ग्रैंडफादर एलेक्स से पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ सुंदर लड़की कौन है। ये सुन के एलेक्स जिया को अपने करीब खींचते हुए बोलता है कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। इधर जिया एलेक्स को धीरे से मारते हुए कहती है कि तुम हर समय मजाक करते रहते हो। अब जिया ग्रैंडपा को ग्रीट करती है और अपने बारे में बताती है। आगे वो तीनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि तो तुम फायर एम्परर की बेटी हो। इस पे जिया कहती है कि जब मैं लोअर वर्ल्ड में थी तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैंने भी तुम्हारे फादर के बारे में बहुत सुना है और मुझे खुशी है कि अब हम एक फैमिली है। इसके बाद ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि तुमने मुझे आज बहुत खुश कर दिया है, इसलिए आज सेलिब्रेशन का दिन है और आज मैं जी भर के पीऊँगा। अगली सुबह ग्रैंडपा जब नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि जिया और एलेक्स एक दूसरे के साथ बैठकर उगते हुए सूरज को देख रहे हैं। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत अच्छा लगता है और वो एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हारी असली में शादी करवाना चाहता हूँ, इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है। तो एलेक्स बोलता है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई है कि मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ और मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए ये शादी के बारे में डिस्कस करने का सही समय नहीं है। ये सब सुन के जिया को अच्छा नहीं लगता, पर एलेक्स अपने मन में सोच रहा था कि वो बॉर्डर वाला एरिया खतरों से भरा पड़ा है। अगर मैं वापस नहीं लौट पाया और मैंने जिया से शादी भी कर ली तो जिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। उसी वक्त ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि क्या तुम उस खतरनाक बॉर्डर एरिया में जा रहे हो। इस पे एलेक्स हाँ करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। तो ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो और अपने डिसीजन ले सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब एलेक्स जिया के पास आता है तो जिया एलेक्स से कहती है कि ग्रैंडपा भी बता रहे हैं कि वो बॉर्डर वाला एरिया खतरनाक है, अगर तुम वहां जाओगे तो पता नहीं हम दोबारा कब मिल पाएंगे। पर एलेक्स इसका जवाब नहीं देता और जिया से पूछता है कि तुम अब कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। इस पे जिया कहती है कि अपर वर्ल्ड में सिर्फ मेरे फादर और तुम ही मेरा एक लौता सहारा हो और अब तुम जा रहे हो तो शायद मुझे अपने फादर के पास ही जाना चाहिए। तभी एलेक्स जिया को परेशान देखकर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कोई नहीं मार सकता और मैं जिंदा वापस जरूर आऊँगा। इस पे जिया बोलती है कि लोगों का मानना है कि जल्द ही इस वर्ल्ड में डिजास्टर आएगा, अगर ऐसा असलियत में हुआ तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी। ये सुन के एलेक्स जिया से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने वापस ज़रूर आऊँगा और अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी जिया एलेक्स को चुप करा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एलेक्स अपने मरने की बात करे। इसके बाद एलेक्स जिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास छोड़ दूँ। आगे एलेक्स जिया को उसके फादर के घर पे ले आता है और उससे कहता है कि तुम यही रुककर अपने फादर के लौटने का इंतजार करो, लेकिन जिया एलेक्स से बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बॉर्डर तक छोड़ने आ सकती हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे चिंता होगी कि तुम वापस घर सही सलामत लौटी या नहीं, इसलिए तुम यहीं रहो। अब एलेक्स वहाँ से जाने लगता है तो जिया एलेक्स से कहती है कि क्या तुम मुझे उस बैम्बू फॉरेस्ट में ले जा सकते हो, मैं वहीं रहना पसंद करूंगी। तो एलेक्स जिया को बैम्बू फॉरेस्ट में ले आता है तो जिया कहती है कि मुझे ये जगह पसंद है और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार भी कर पाऊंगी क्योंकि ये जगह हमारी कई यादों से जुड़ी है। अब जिया अपने मन में सोचती है कि मैं एलेक्स को जाने तो नहीं देना चाहती, पर कुछ लोगों के साथ हमेशा नहीं रहा जा सकता, इसलिए मुझे एलेक्स को जाने ही देना होगा। अब जिया
एलेक्स से कहती है कि मैं होप करूंगी कि ये जगह तुम्हें वापस लौटने की याद दिलाती रहे। इसके बाद जिया एलेक्स को वहां से जाने के लिए कह देती है तो एलेक्स खड़ा होकर सोचने लगता है कि क्या इस जिंदगी में बस मैं ट्रेनिंग ही करता रह जाऊंगा, और अगर मैं एक दिन टॉप पर पहुंच भी गया तब भी मैं कितने लोगों को खो चुका होऊंगा, तो क्या ये सब सही होगा। तभी जिया एलेक्स से फिर से बोलती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो और मैं यहाँ रहकर तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। साथ ही वो एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर तुम्हें बिना उन पे ध्यान दिए आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे फिर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए किसी और वर्ल्ड में ही क्यों ना जाना पड़े। और तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करती रहूँगी। ये सुन के एलेक्स इमोशनल होकर जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस पे जिया कहती है कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा ध्यान भटके। ये सुन के एलेक्स अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर बहुत ही डेंजरस होने वाला है, तो जिया को साथ ले जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि शायद मैं इसे प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। अब एलेक्स वेंकई से कहता है कि तुम जिया का ख्याल रखना। तभी जिया एलेक्स से कहती है कि इस जगह के पेड़ों पर फूल अक्सर हर एक साल में खिलते हैं और मैं होप करूंगी कि तुम और मैं एक साथ कभी न कभी उन फूलों को खिलते देख पाए। ये सुन के एलेक्स जिया से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। अब ये बोल के एलेक्स वहाँ से निकल जाता है और जिया उसे देखकर बस रोती रहती है। इधर एलेक्स जाते हुए सोच रहा था कि पता नहीं मैं फ्यूचर में जिया से कहाँ पर मिलूँगा। उसी वक्त फायर एम्परर एलेक्स को देखकर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम बस ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे। आगे शाम को हम देखते हैं कि जिया वेंकई के साथ टहल रही थी, लेकिन अभी भी उसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी वक्त वो एलेक्स की आवाज़ सुनती है, जो तुरंत वहां आके जिया को गले लगा लेता है। तो जिया एलेक्स को देखकर खुश हो जाती है। तभी फायर एम्परर वहां आकर उन दोनों से कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए मैं आज तुम दोनों की मैरिज अनाउंस करता हूँ। थोड़ी देर बाद एलेक्स और जिया दूल्हा और दुल्हन की ड्रेस में वहां आ जाते हैं। साथ ही वहां पर एलेक्स के ग्रैंडपा भी आ गए थे। अब फायर एम्परर जिया और एलेक्स की शादी की सेरेमनी शुरू करते हैं, जहां वो उन दोनों से सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एलेक्स और जिया अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं और फिर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और थोड़े समय बाद वो सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और जिया और एलेक्स ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। तभी वेंकई अपनी पावर्स की मदद से उन दोनों पर फूल बरसाता है। तभी फायर एम्परर एलेक्स से कहते हैं कि अब से एलेक्स तुम मेरे जमाई हुए, लेकिन याद रखना जब तुम यहाँ से जाओगे तो हमेशा अपने मन में रखना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही है। तो एलेक्स जिया को एक हार पहनाते हुए कहता है कि मैं हमेशा ये याद रखूँगा। तभी फायर एम्परर एलेक्स से बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि तुम वापस नहीं लौटे या कभी फिर से नहीं मिल पाए तो ये मुलाकात ज़रूर याद रखना। ये सुन के जिया अपने मन में सोचती है कि फ्यूचर में बहुत खतरा बढ़ने वाला है, पता नहीं हम दोबारा कैसे मिल पाएंगे। तभी एलेक्स जिया से कहता है कि मैं वापस ज़रूर लौटूंगा। उसी वक्त हम थोड़े समय पहले का टाइम देखते हैं जब एलेक्स वहाँ से जा रहा था और फायर एम्परर एलेक्स से कह रहे थे कि जिया ने काफ़ी लंबे समय तक तुम्हारा इंतज़ार करा है, तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? तुम्हें कम से कम उससे शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसे थोड़ी खुशी मिले। ये सुन के एलेक्स ने फायर एम्परर से कहा था कि अगर मैं वापस नहीं लौट पाया तो शादी करने के बाद जिया की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये सुन के फायर एम्परर ने एलेक्स से बोला था कि भले ही तुम उससे शादी ना करो और वापस ना लौटो, तो तुम्हें क्या लगता है जिया किसी और से शादी कर लेगी? वो हमेशा तुम्हारा ही इंतज़ार करती रहेगी। इधर प्रेजेंट में एलेक्स लाइटनिंग की कसम खाकर कहता है कि भले ही फ्यूचर में कंडीशंस कैसी भी हो, मैं सब कुछ चेंज करके जिया के पास वापस ज़रूर लौटूंगा। चाहे मेरी मौत भी हो जाए तब भी मैं दूसरा जन्म लेकर जिया के पास वापस आऊँगा। आगे जिया और एलेक्स एक साथ बैठकर चांद को देखने लगते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह होने पर जिया एलेक्स से कहती है कि तुम अब जा सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब एलेक्स वहाँ से निकल जाता है और उस सीनियर एल्डर के पास आ जाता है, जहाँ पर लिन तियान और पर्पल बाल वाली लड़की पहले से खड़ी थी।
तभी वो सीनियर एल्डर एलेक्स से कहता है कि क्योंकि तुमने बॉर्डर पर जाने का डिसीजन ले लिया है तो तुम थोड़ी देर यहीं रुको, क्योंकि कुछ देर में बाकी कल्टीवेटर्स भी यहाँ आ जाएंगे जिन्हें टेस्ट देने के लिए जाना है। ये सुन के एलेक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। तो पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद सीनियर एल्डर ने ये टेस्ट सबके लिए अनाउंस कर दिया था ताकि हर एक जीनियस इसमें पार्टिसिपेट कर सके और उन सबको हमारी एकेडमी में ज्वाइन होने का मौका मिल सके। अब सीनियर एल्डर एलेक्स को बैठने के लिए एक कारपेट देते हैं, जिसे देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि ये इमोर्टल पैलेस का एक ट्रेजर है जिस पे बैठते ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर मैं ऐसी चीज़ पर पहले भी बैठ चुका हूँ, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आगे एलेक्स देखता है कि वहाँ कई सारे कल्टीवेटर्स आ गए थे जिनमें सेकंड बॉडी, फॉक्स गर्ल, फ्लूट वाला बंदा, 10 क्राउन प्रिंस, निंग चुआन और मोटा लड़का भी था। तभी मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि मुझे पता था कि तुम भी यहाँ ज़रूर आओगे और तुमने क्या हमारे बाकी साथियों को यहाँ पर देखा है। इस पे एलेक्स कहता है कि घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो, सीधा बोलो तुम रैबिट गर्ल से मिलना चाहते हो। इस पे मोटा लड़का कहता है कि उसकी बात मत करो, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन एलेक्स ये सुन के हंसने लगता है क्योंकि वो जानता था कि मोटा लड़का झूठ बोल रहा है। तभी वो सीनियर एल्डर सबसे बोलता है कि इससे पहले हम यहाँ से चले, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है, इसलिए किसी को अगर यहाँ से वापस जाना है तो जा सकता है, पर कोई वापस नहीं जाता। तो सीनियर एल्डर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देते हैं और सबसे कहते हैं कि इसकी मदद से तुम एक जगह पर पहुँचोगे जो बॉर्डर के करीब होगी। ये सुन के फ्लूट वाला बंदा सीनियर एल्डर से पूछता है कि क्या आपने इस पोर्टल की मदद से कभी ट्रैवल किया है, और सीनियर एल्डर मना करता है। ये सुन के कुछ लोग बोलने लगते हैं कि अगर इसने ही इस पोर्टल से ट्रैवल नहीं करा तो हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें। अब ये बोल के कुछ जने वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बाकी जने उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ उनको जाता देख वो सीनियर एल्डर मन में बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने सारे यंग बंदों को मौत के इतना करीब भेज रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स टेलीपोर्ट होकर एक डार्क फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ आकर वो बोलता है कि अभी अभी मोटा लड़का मेरे पीछे ही था, पर पता नहीं अचानक से वो कहाँ चला गया। तभी एलेक्स को एक आवाज़ आती है और उसी वक्त उस पर एक अटैक होता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है। उसी वक्त एक कल्टीवेटर मदद के लिए उसके पास भागता हुआ आने लगता है, लेकिन एक एनर्जी उसे उस कल्टीवेटर को कहीं खींच लेती है। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर कोई किलर छुपा हुआ है, इसलिए एलेक्स अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करता है, पर उसकी स्पेशल आई कोई ब्लॉक कर देता है। ये देखकर एलेक्स तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस डायरेक्शन में अटैक करता है, जहां उस डायरेक्शन से वापस एक अटैक उसकी तरफ आता है। तो एलेक्स उस पूरे एरिया में स्वॉर्ड की बारिश कर देता है। तभी एलेक्स के सामने एक बहुत बड़ा एनर्जी का क्लाउड आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। तभी एलेक्स उस क्लाउड के बीच एक बड़ी सी आग देखता है। साथ ही उस क्लाउड में से आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पर तो मुझे काफ़ी खाना मिलने वाला है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।